अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द टेक रिव्यू नंबर 54। टेक रिव्यू नंबर 53 के ये रहे विनर्स और जेको अनबॉक्सिंग ब्लॉग के ये रहे विनर्स। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें क्योंकि 3 जो सब्सक्राइबर्स होंगे ना उनको मिलेगा अल्पाइन बियर का ट्रैवल टेक पाउच। और अगर आपने इस ट्रैवल टेक पाउच को हासिल करना है तो कमेंट सेक्शन में बस आपने लिखना है कि आप कौन सी गाड़ी या बाइक चलाते हैं। तो नेक्स्ट टेक रिव्यू में मैं 3 विनर्स चूज करूंगा ट्रैवल टेक पाउच के लिए। ये जो टेक रिव्यू नंबर 54 है ना, इसके अंदर मैंने आपको बहुत कमाल की गाड़ियों के रिलेटेड गैजेट्स दिखाने हैं, तो इसीलिए मैंने ये पूरा व्लॉग ही जो है ना टेक रिव्यू 54 गाड़ियों की गैजेट्स के ऊपर ही बनाया है। इसके बाद जो टेक रिव्यू 55 आएगा वो प्रॉपर हर बंदे के इस्तेमाल की चीज वाला टेक रिव्यू होगा। फिर उसके बाद आएगा जेको J7 का पार्ट 2। और अब शुरू करते हैं अपने टेक रिव्यू नंबर 54 से। टेक रिव्यू स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंगुको कंपनी के एक टायर इन्फ्लेटर से। इंगुको एक चाइनीज ब्रांड है और पाकिस्तान में इसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं और इसकी काफ़ी ज़्यादा डीलर्स भी हैं। ये 2020 में मेरे पास जब किया स्पोर्टेज थी तब भी मैंने एक टायर इन्फ्लेटर ख़रीदा था, बट अब मुझे एक ज़रा बड़े साइज़ के टायर इन्फ्लेटर की ज़रूरत थी क्योंकि हमारे घर में 4 गाड़ियाँ और हर वीक जो है ना उनके टायर का प्रेशर हमने चेक करना होता है। इसकी जगह अगर डिजिटल मीटर होता तो ज़्यादा प्रिसाइज हो जाना था काम, इसमें थोड़ा अंदाजे से काम करना पड़ता है। और ये कुछ टूल्स हैं जिसमें आप अपने फुटबॉल में, बाइक साइकिल में, इवन स्विमिंग पूल वाले टब में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और ये एक बैटरी है साथ इसके जो कि मेरी बेसिकली टोटल टूल्स की बैटरी है। आई एम नॉट श्योर कि ये जो टोटल टूल्स है ना ये उसी ही की कंपनी है इंगुको। अगर आपने डिवॉल्ट का मज़ा सस्ते में लेना है तो इंगुको इज़ द बेस्ट ऑप्शन और बेस्ट अल्टरनेटिव। और ये मेरी Hyundai Ioniq 6 है जिसके ऊपर मैं इसके टायर को इन्फ्लेट करके चेक करूँगा। फिर भी अगर डिजिटल मीटर होता तो यार बहुत हेल्पफुल हो जाना था काम। ये फिर भी कभी कभी ऐसे होता है गाड़ी में रीडिंग और आती है, इस पर और रीडिंग आती है, फिर बड़े प्रिसाइजली इसके साथ जो है ना ड्राइवर को हवा भरनी पड़ती है। या जब से मैंने Hyundai Ioniq 6 खरीदी है ना, गाड़ी को ड्राई करने के मामला में मेरी जंग ही चल रही है अभी भी। अब मैं आपको टोटल 3 तरह के एयर ब्लोअर्स दिखाऊंगा। सबसे पहले तो ये सबसे सस्ता चाइनीज़ जुगाड़ है जो कि ओरिजिनल मकीता तो नहीं है, ये एक कॉपी मकीता है। जो मिल रहा था मैंने लोकल मार्केट से वो ही लेना है। अब मैं जब बाहर जाता हूँ पाकिस्तान से तब भी कोई ओरिजिनल प्रोडक्ट हाथ लगता है। टोटल टूल से भी मैंने चेक किया था, उनके पास ये वाला मॉडल नहीं था। टोटल के पास जो चीज़ थी वो मैं अभी इसके बाद आपको दिखाता हूँ। इसका इतना प्रेशर था कि ये साइड मिरर्स के अंदर से पानी निकाल देगा, डिक्की के स्पॉट्स में से पानी निकाल देगा, बट ये मेन गाड़ी के ऊपर से पानी भगाने वाली ताकत नहीं थी इसमें। दिखाया तो उन्होंने ऐसे ही था, बट मैं अभी आपको भी और भी बड़ी मज़े की चीज़ें दिखाता हूँ। अब मैं आपको टोटल टूल्स का लीफ ब्लोअर दिखाने जा रहा हूँ जिसको काफ़ी यूट्यूबर्स और काफ़ी जो कार केयर एंथुसियास्ट होते हैं वो एज अ कार ड्रायर इसको यूज़ करते हैं, बट इसकी वो ग्रिप नहीं बनती जिस ग्रिप से आप अपनी गाड़ी को सुकून से ड्राई कर लो। और मैं इसके बाद भी एक बड़ा मज़े का प्रोडक्ट आपको दिखाऊंगा। इसमें ये बड़ा मज़े का एक लॉक सिस्टम है जिसकी मदद से आपको बटन पे दबा के नहीं रखना पड़ता और इसके आगे डिफरेंट एक्सटेंशंस आती हैं। ये बेसिकली प्रॉपर एक लीफ ब्लोअर है। ये गाड़ी ड्राई करने के पर्पज़ के हिसाब से बिल्कुल नहीं बना हुआ। मैंने गाड़ी ड्राई करने से पहले इसका जो आगे से मुंह था ना वो थोड़ा सा हीट गन के साथ हीट करके ना थोड़ा मुंह आगे से पतला कर लिया था ताकि प्रेशर और तेज़ हो सके। इसका इनफ प्रेशर है, पत्ते इकट्ठे करने के लिए काफ़ी अच्छा प्रेशर है, बट फिर भी ये इससे भी स्ट्रॉन्ग, इससे भी पावरफुल लीफ ब्लोअर्स हैं। बट मुझे जो पाकिस्तान में ऑप्शन मिल रही थी मैं वही यूज़ कर सकता था और इसने अच्छा खासा काम किया। इसको मैंने बहुत देर यूज़ भी किया, बट मसला ये था कि यार इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल था। यानी कि एक तो आपके कान के पास इसके वो आ जाते हैं पंखे, तो वो बहुत ज़्यादा आपको इरिटेशन होती है। अब मैंने बड़ी बैटरी लगाई तो थोड़ी सी पावर और बढ़ गई और ज़्यादा बैटरी भी मिल जाती है आपको। इतनी बैटरी आपको मिलती है कि आप 15 मिनट बड़े आराम से गाड़ी को ड्राइव कर सकते हो। अभी भी मेरी एक जंग चल रही थी कि यार मैं अच्छी क्वालिटी का कोई कार ड्राइव ढूंढूँ या एयर ब्लोअर ढूंढूँ या लीफ ब्लोअर ढूंढूँ जो एटलीस्ट कंफर्टेबल हो। अब इससे भी सबसे पहले मैंने एडम्स का ख़रीदा था, वो यूएसए से इंपोर्ट किया था, वो मैंने सेल कर दिया था। वो ज़मीन पे घसीटने वाला था, वो मुझे इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता था। अब ये चौथा तजर्बा है मेरा और इसके बाद भी मेरी जंग चल रही है। मैं इसके भी प्रो एंड कॉन्स आपको बताऊंगा। अब मेरा लाइफ में जो सबसे पहला रयोबी का प्रोडक्ट है वो ये है। अब अगर आप हार्डवेयर की दुनिया से मुंसलिक हो ना, मैं सबसे पहले बोश की चीज़ें बाय करता था। जो चीज़ बाय करनी है बोश में ही बाय करनी है। उसके बाद मैं आराम आराम से फिर टोटल टूल्स पे आ गया क्योंकि लोकल उसकी बहुत बड़ी कैटलॉग है पाकिस्तान में भी। तो इसी तरह रयोबी की अपनी एक बहुत बड़ी कैटलॉग है प्रोडक्ट थी। रयोबी का ये कलर मुझे बहुत पसंद है, बट ये मेरी जो पहले चीज़ें हैं उनके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता। रयोबी OnePlus जो है ना ये स्पेशली बना ही एक कार ड्रायर है। उसकी वजह ये है कि इसके आगे आप टिप देख रहे हो, ये कंपनी ने डिज़ाइन इसलिए किया कि अगर आपकी गाड़ी को टच भी हो जाए ना तो आपकी गाड़ी का पेंट ना ख़राब हो, उसकी सेरेमिक कोटिंग ना ऊपर से ख़राब हो। तो इसके आगे डिफरेंट चीज़ें आप लगा के इसको लंबा भी कर सकते हो अगर आपने इसको एज अ लीफ ब्लोअर भी यूज़ करना है। रयोबी का जो नुस्खा है ना ये बड़ा महंगा है। ये अमेरिकन ब्रांड है और इस मुकाबले में जब चाइनीज़ इनकी चीज़ें कॉपी करते हैं ना तो बड़ी रीज़नेबल प्राइस में जो है ना चीज़ें देते हैं। ये 18 वोल्ट 5 एम्पेयर की बैटरी है और जितने की बैटरी उतने के लीफ ब्लोअर है, बट ये बैटरी बहुत यूनिवर्सल है। इनके सारे प्रोडक्ट लाइन में ये बैटरी चलती है।
रियोबी क्योंकि एक यूएस ब्रांड है और इसकी ज़्यादातर चीज़ें आपको यूएसए से ही मिलेंगी। यूके यूरोप में इसकी रेंज कम है। इसका प्रेशर चेक करो ज़रा। अब ये चार्जर भी मुझे सेपरेटली बाय करना पड़ा है। ये जो एयर ब्लोअर था, बैटरी और ये तीनों चीज़ें अगर कभी मैंने डील में ली होती है ना, कभी बॉक्सर डे पे, क्रिसमस या न्यू ईयर के करीब मैंने कभी ये बाय किया होता तो मुझे बहुत सस्ती डील मिल जानी थी। अभी तो इन्होंने मेरे बटुए का कड़ाका निकाल दिया है। बट ये जो एयर ब्लोअर है ना, इसके अलावा जो बैटरी और ये चार्जर है, इनकी अगर मैं दूसरी चीज़ें भी बाय करूँ ना, ड्रिल मशीन, इम्पैक्ट ड्राइवर और उसके साथ साथ जो हीट गन और सेपरेट जितनी भी चीज़ें हार्डवेयर में आती हैं, तो ये जो एक बैटरी और इसका चार्जर है, ये ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। एयर ब्लोअर को यूज़ करने से पहले मैंने इसकी बैटरी को फुल चार्ज किया। बैटरी के ऊपर भी इटसेल्फ एलईडी लाइट्स जो इंडिकेशन देती हैं। गाड़ी धोने के बाद ये मेरा जब फर्स्ट यूज़ था ना, मुझे मज़ा आ गया था यार इसको यूज़ करने का। अब ये जो एयर ब्लोअर है ना, जो आपने नकली मकीता का देखा था ना, वो तकरीबन मुझे 6-7 हज़ार का पड़ा था। वो भी मैंने किसी ऑनलाइन शॉप से पाकिस्तान से ख़रीदा था। उसकी तो पावर कुछ नहीं थी, बट ये साइज़ एग्जैक्ट वही है। बट इसकी जो पावर है, वो जो टोटल टूल्स का आपने देखा ना, उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा इसकी पावर है। अब मेरे पास एडम्स का था एक एयर ब्लोअर, वो यार वो व्हील्स वाला था और दीवार में उसका स्विच लगता था, बट वो इससे भी ज़्यादा पावरफुल था। मुझे वो वाला मज़ा तो इसमें नहीं आया, बट ये फिर भी बहुत प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल और ईजी टू यूज़ है। टॉवल नो डाउट बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है, बट टॉवल के बाद क्या होता है कि आप फिर भी देखते हो पानी हल्का हल्का निकल रहा है, बट ये इस तरीके से हवा मारता है कि आपका सारे का सारा पानी ड्राई हो जाता है। और मैंने इसको अपनी दराज के अंदर दोबारा फोम काट के इसका सांचा बना के इसके अंदर इसको फिट किया है, ताकि एक तो चीज़ भी प्यारी लगे और एक दूसरे के साथ चीज़ों को स्क्रैचेस भी ना पड़े। सितंबर 2024 में जब मेरी आयोनिक 6 आती है ना, उस टाइम पे मैंने नोट किया था उसकी डिटेलिंग के दौरान मेरे पास काफ़ी ज़्यादा टॉवल्स मिस हैं। तो मैंने ऑटो हब से ना कुछ सेट मंगवाए थे अपने टॉवल्स के। तो ये वो टॉवल्स होते हैं जैसे कि यार अगर आपने गाड़ी के दरवाजे, टायर, डिक्की इसको साफ़ करना है ना, उसके बाद उसको ड्राई करना है, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा चिकड़ वाला पानी निकल रहा होता है। तो जो मैं नहीं चाहता, जो मेरा मेन ड्राइंग टॉवल है ना, मैं उसको गंदा करूँ। अब ये मैंने MJJC का एक एक्स्ट्रा मंगवाया है ड्राइंग टॉवल। इससे पहले मैं ऑलरेडी जो है ना द रैक कंपनी का यूज़ कर रहा हूँ, बट ये बड़ा फेमस ब्रांड है द रैक कंपनी। मैंने कहा इसका भी एक होना चाहिए। मैंने फिर एम्ब्रॉयडरी करवा ली थी हर टॉवल के ऊपर, कौन सा दरवाज़ों के लिए, कौन सा डिक्की के लिए और कौन सा व्हील्स के लिए। वैसे तो मुझे MJJC कंपनी ने अपनी एक बॉटल भी भेजी थी, जो मैंने उनके ऊपर एक सेपरेट व्लॉग बनाया था। बट उससे पहले मैं ये बियर फोर्स कंपनी का मैं ये ट्रांसपेरेंट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ शैम्पू बॉटल को। यार ये मुझे बड़ा पसंद है। ये भी इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, बट जो MJJC है वो बहुत सॉलिड क्वालिटी है। ये मेरी बेसिकली दूसरी बॉटल है। इससे पहले वाली बॉटल का जो ऊपर वाला ढक्कन था ना, वो क्रैक हो गया था, क्योंकि एक्रेलिक का यही मसला है कि एक्रेलिक बहुत जल्दी क्रैक कर जाता है, प्लास्टिक नहीं क्रैक करता। शैम्पू बॉटल को आपने खुद असेंबल करना है। एक एक्स्ट्रा आपको अंदर जो एक गोल्डन व्हील मिलता है, वो आपके प्रेशर वॉशर के प्रेशर के हिसाब से आपने बीच में ऐड करना है, जो कंपैटिबल है, बेस्ट कंपैटिबल है। बट अगर आपके पास बजट है तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा आप MJJC की तरफ जाओ, क्योंकि वो बहुत सॉलिड है। जैसे कि आपने मेरे स्पेशल एक ब्लॉग में देखी थी जो कि मैंने इसके ऊपर बनाया था। MJJC क्योंकि एक बहुत पुरानी कंपनी है, और मैं आपको ये भी रिकमेंड करूंगा, मैंने यूट्यूब पे अपना एक स्पेशल इस पे व्लॉग भी लगाया हुआ है। आप मेरे इस व्लॉग के बाद वो भी व्लॉग चेक करें। स्टार्ट करते हैं MJJC V3.0 को। वैसे तो पूरे का पूरा व्लॉग आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। और जहाँ तक बात है फ़ोम की क्वालिटी की, तो वो बियर फोर्स की और MJJC की फ़ोम क्वालिटी एग्जैक्ट सेम ही है। जो फोमिंग बॉटल्स आपको प्रेशर वॉशर के साथ मिलती हैं, वो कभी भी ऐसा फोम नहीं प्रोड्यूस करती हैं। वो जस्ट आपका काम चलाने के लिए होती हैं। और वही कंपनियाँ जो प्रेशर वॉशर बनाती हैं, वो ये सेपरेट भी सेल करती हैं अपनी फोमिंग बॉटल, जो कि थिक फोम प्रोड्यूस करती हैं। जैसे प्रेशर वॉशर बिजली से चलता है ना, ये प्रेशर वॉशर का एक मैनुअल फॉर्म है। इसे कहते हैं फोमिंग स्प्रे बॉटल। आपने पानी और केमिकल इसके अंदर डालना है, ये शैम्पू डालना है, ऊपर पंप के साथ आपने बीच में हवा भरनी है। तो आप जब भी स्प्रे करेंगे तो शैम्पू निकलेगा आगे से। ये बेसिकली पूरी गाड़ी को शैम्पू करने के लिए चीज़ नहीं बनी। होता क्या, आपने अपने व्हील्स की जब डीप क्लीनिंग करनी है, व्हील्स में आपको पता है हर किस्म का गंद फंसता है, तो आपने व्हील्स के अंदर अगर आपने कोई ग्रीस वगैरह उतारनी है, आप अपना ऑल पर्पस क्लीनर या अपना हाई pH शैम्पू यूज़ करते हो, तो इससे आप बाद में व्हील्स पे स्प्रे करते हो, फिर आपके व्हील्स इससे साफ़ हो जाते हैं। ये काम तो आपकी शैम्पू बॉटल भी दे सकती है, जैसे आपने MJJC की देखी है। बट होता क्या, अगर आपने वो पूरा केमिकल यूज़ ना किया, तो आप एक हफ्ते बाद दोबारा गाड़ी धोते हो ना, तो आप ये दोबारा यूज़ कर सकते हो इसी बॉटल के अंदर से। अब हमारे घर में जो गाड़ियाँ धोई जाती हैं ना, उसमें 2 तरह के शैम्पू यूज़ होते हैं। जो मैं अपनी गाड़ी के साथ शैम्पू यूज़ करता हूँ, वो एक सिरेमिक इन्फ्यूज्ड शैम्पू होता है। जो नॉर्मल जो हमारे घर में दूसरी गाड़ियाँ ना, उनके लिए एक बेसिक शैम्पू यूज़ होता है, बट उसमें भी क्वालिटी ये होनी चाहिए कि वो अच्छा खासा थिक फोम प्रोड्यूस करता हो। जितना थिक फोम होगा ना, उतना ज़्यादा आपकी गाड़ी क्लीन होगी। उसके साथ साथ ये जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी गाड़ी के लिए, ये स्लिक एंड स्लाइड है, टर्टल वैक्स हाइब्रिड सिरेमिक सीरीज़ का। अब जो घर वाली शैम्पू बॉटल है ना, ये स्नो फोम वाली, इसके ढक्कन की जगह मैंने पंप रिप्लेस कर दी है। ये पंप भी आपको टीबू अली एक्सप्रेस से मिल जाएगा।
आपने इसको उतनी दफ़ा दबाना है जितने ml आपको शैम्पू चाहिए। तो आप देख सकते हो जब तकरीबन इसको मैंने 3 से 4 मरतबा धोया तो 50 ml शैम्पू आया, जिसको मैंने 1 लीटर पानी में डिल्यूट कर देना और बड़ी अच्छी खासी थिक जाग बनेगी। अब कार के रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं ज़्यादातर ऑटो हब से ही खरीदता हूँ। मैं इनसे अभी का नहीं खरीद रहा, जब से मेरे पास किया स्पोर्टेज थी ना, मैं तब से इनसे चीज़ें बाय कर रहा हूँ, ये 2020 से। और इनके पास जो भी चीज़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे जो भी एक्सपीरियंस हुआ है पॉजिटिव ही हुआ है। कोक शैम्पू का मैंने मंगाया है ग्लास क्लीनर, इनके अपने ही नाम है, अपने ही फार्मूले, बड़े मज़े की पैकेजिंग होती है इनकी भी। और मैंने एक ऑल पर्पस क्लीनर भी मंगाया है इनके, मैं कार शैम्पू कलर्स भी मंगाता हूँ, वो भी मैं भी आपको आगे जाके दिखाता हूँ। तो ये ऊपर जो मैं बॉटल लगा रहा हूँ ना यार, ये मजरिंग कप है, जब आप अपनी बॉटल को दबाते हो ना इसके अंदर उतना केमिकल आ जाता है जितना आपने पानी के साथ डिल्यूट करना होता है। यार शुरू में मुझे बड़ा अजीब लगता था जब मैं शैम्पू के अंदर ना कलर डालता था, बट अब तो यार इसके बगैर गाड़ी धोने का मज़ा नहीं आता। होता क्या था, पहले मुझे सही पता नहीं था, पहले मैं शैम्पू में कलर डालता था, बाद में कलर हाथों को लग जाता था। अब इसका तरीका मैंने ये ढूंढा कि हमेशा फर्स्ट शैम्पू मैं कलर के साथ करता हूँ अपना मज़ा लेने के लिए, दूसरा जो शैम्पू होता है ना फिर मैं सिंपल ही करता हूँ। ये मैंने ब्रश की अनबॉक्सिंग का क्लिप मेरे से घूम गया था यार, ये व्हील्स साफ़ करने के लिए, गाड़ी के रबर कारपेट्स को साफ़ करने के लिए बड़ा कमाल का व्हील है। इसके जो ब्रिसल्स हैं ये भी बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और साथ इसमें आपको बड़ा टाइम सेव होता है। जितना इसका मास है ना इस ब्रश का, ये थोड़े से टाइम में आपकी बड़ी डीप क्लीनिंग कर देता है गाड़ी के कारपेट्स की। अब मैं आपको एक व्हील ब्रश दिखाता हूँ जो कि बेसिकली आप अपने अलॉय रिम में यूज़ करते हो। आप जब भी गाड़ी का व्हील ब्रश बाय करो ना, सबसे पहले अपना रिम देखो गाड़ी का किस तरह का है। अगर आपका जो अलॉय रिम है ना उसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ है तो उसके अंदर भी आप शाइनी मटेरियल का ध्यान रखो। अगर आपकी मेटल फिनिश ही शाइनी है तो उसमें भी कभी आप सख्त ब्रश ना मारो। आप देखो अगर आपका मैट फिनिश स्टील यूज़ हुआ है ना, फिर आप हार्ड जो है ना ब्रश यूज़ करो। यार ये एक स्टिक है जो कि एक्सपैंड हो जाती है, ये सर्दियों में बड़ी काम आती है। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है ना फॉग नहीं इकट्ठी होती है, अगर आप गाड़ी चलाने से पहले एक दफ़ा स्क्रीन को वैसे ही साफ़ कर लो, साफ़ स्क्रीन को अगर आप साफ़ कर लो। यार एक हाइकर्स के लिए बड़ी कमाल की चीज़ है, ये मैंने कैमकार्ट कंपनी है इनसे ऑनलाइन ही बाय किया था। ये है क्या, बेसिकली ये पोर्टेबल शॉवर है, चाहे आप हाइकिंग पे जा रहे हो खुद नहा लो इससे, या अगर आप जाते हो नॉर्दर्न एरियाज़ में गाड़ी आपकी गंदी हो जाती है तो आप 2-3 बाल्टियाँ लेके इससे भी गाड़ी धो सकते हो, अगर आपके पास वहाँ पे प्रेशर वॉशर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अब पता नई गाड़ी आपके पास हो तो किसका दिल करता है गाड़ी को गंदा रखने का। सभी प्रोडक्ट्स के लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो वो मैं थोड़े दिनों बाद दोबारा पोस्ट कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको टेक रिव्यू नंबर 54 पसंद आया होगा। जो अगला टेक रिव्यू उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने लंदन से बाय की थी, पर्सनल यूज़ के लिए, ऑफिस के यूज़ के लिए और ट्रैवल के लिए, वो बहुत कमाल की चीज़ें हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह जो अगला टेक रिव्यू होगा उसमें इस टेक रिव्यू के विनर्स भी अनाउंस किए जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।